जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने के शवाहिद हैं। कुछ ममालिक ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया बास ममालिक की दहशत गर्दी के बयानिए पर यकीन नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक से मामूल के ताल्लुकात चाहता है। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। पाकिस्तान खज़ा में दो रियासती हल का हामी है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाब जारियत काबिल मुसम्मत और नाकाबिले मुआफ़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात SCO के सरबराही इजलास के मौका पर हुई। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन और ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। सियासी सूरत हाल पर अफसोस का इज़हार किया। कहते हैं मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। सुपर फ्लड ने पंजाब में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें और घर तबाह। शहर गांव और बस्तियां डूब गईं। सैलाबी पानी से हर चीज तहस नहस। सैलाब से 23 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। दरियाए जनाब हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी में 1,34,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। भारत ने सलाल डैम के सारे बंद खोल दिए हैं। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल के लिए अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए गए। दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। चनाब से मुल्हिका इलाकों के लिए खतरात मजीद बढ़ चुके हैं। दरियाए चनाब में एक बार फिर सुपर हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात में हिफाजती इक़दामात के ऐलानात भी कर दिए गए। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कसूर में दरिया सतलुज की बढ़ती मौजों ने मजीद तबाही मचा दी। केकर पोस्ट के करीब हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाला पैमाना टूट गया। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला फसलों में दाखिल मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। गुजियांवाला गांव में भी पानी ने तबाही मचा दी। मकीन टूट फूट का शिकार कश्ती इस्तेमाल करने पर मजबूर। दरियाए सतलुज ने पाकपतन के मुकाम पर भी तबाही फैला दी। सैलाबी रेले से 80 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर। मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जंग आमद सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल पर अमली इक़दामात का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन के साथ घुल मिल गई। मरियम नवाज का हिफाजती बंद का भी तफसीली दौरा। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम हैं। भारत ने एक और सैलाबी रेला छोड़ा है। दरियाए सतलुज मुतासिर हो सकता है। 23 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, भारत के पानी छोड़े जाने के गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई। सैलाब से 35 कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। बर वक्त इंतजामात की वजह से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन के जरिए हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये वक्त सियासत और प्रोपेगेंडा का जवाब देने का नहीं है। इंसानी जानों को ज्यादा तरजीह देंगे। दरियाए सतलुज में 3,50,000 क्यूसेक पानी आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तरेमू के मुकाम पर शदीद सैलाब आया है। तरेमू से पानी गुड्डू पहुंचने तक 2 दिन लगेंगे। क्लाइमेट चेंज के मुकाबले के लिए कौमी पॉलिसी बनानी होगी। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। 800 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों से ज्यादा जख्मी हो चुके। जल्जले की शिद्दत 6.2 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज जलालाबाद शहर में 8 किलोमीटर जेर जमीन था। सबसे ज्यादा जानी नुकसान नूरगुल, सुवाकई, वाटापुर, मंगोई और चप्पा दरा इजला में हुई है, जहां कई गांव मुकम्मल तौर पर मिट्टी तले दब गए।
सैलाब मुतासिरीन की निशानदेही के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए ड्रोन ऑपरेशन मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन कैमरों से मुतासिरीन की निशानदेही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन झंग में ड्रोन की मदद से पानी में घिरे 5 अफराद और मवेशियों की निशानदेही। रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद और लाइव स्टॉक को बाहिफाजत निकाला और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। चिश्तिया की दरियाई बेल्ट में ड्रोन कैमरे से मुतासिरीन की तलाश और रेस्क्यू बोट्स की सर्वेलेंस। बहावल नगर में ड्रोन कैमरे के जरिए पानी में घिरे अफराद और मवेशियों की निशानदेही की गई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का पीडीएमए के कंट्रोल रूम का दौरा, दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। डीजी पीडीएमए ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, दरियाए चिनाब में सैलाबी रैला तरेमू हेड की तरफ बढ़ रहा। तरेमू हेड में पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसिक है। आज शाम तक पानी का बहाव 7 लाख क्यूसिक तक पहुंचेगा। भारत की तरफ से चिनाब में पानी छोड़े जाने के पेश नजर तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,61,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के दस्ते झंग, चिन्योट और गिरदो नवा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू किए गए अफराद में बुजुर्ग, शहरी, ख्वातीन और बच्चे शामिल। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। सखर बैराज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। कच्चे के कई इलाके ज़िरियाब, पन्नू आकल और रोहड़ी के कच्चे के तकरीबन 70% इलाके मुतासर हुए। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुतासर अफराद की महफूज मुंतकली के लिए 192 कश्तियों का भी बंदोबस्त कर लिया गया। इंतजामिया के मुमकिना बड़े सैलाब से निपटने के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर उबाड़े कच्चे के कई गांव सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। ज़राई फसलें तबाह। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत सियालकोट में मूसलाधार बारिशों से सड़कों पर गड़े पड़ गए। एक न्यूज के प्रोग्राम जवाब 2 में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। बोले, मेरे शहर का $250 मिलियन का मंसूबा है और सड़कें बैठ गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नाकिस काम का इल्जाम। ख्वाजा आसिफ ने निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एक्स पर भी पैगाम जारी कर दिया। कहा, सड़कों की मुरम्मत की बजाय बजरी डाल कर नाअहली छुपाई जा रही। निजी कंपनी की 2 नंबरी से तामीर के काम से सड़कें टूट फूट का शिकार हुई। ख्वाजा आसिफ ने मुबैना नाअहली छुपाने के लिए सड़कों की मुरम्मत को मेकअप करार दे दिया। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही ने एक और जान ले ली। सुल्तानाबाद से 3 रोज कबल लापता लड़के की लाश सीवरेज के मैन होल से मिल गई। अबू बकर घर से सीख बोटी खाने के लिए निकला था। सीख बोटी खाने के बाद वो घर की तरफ जा रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। निजी स्कूल के फुटेज में अबू बकर को रात 9 बजे देखा गया था। रात सफाई के लिए मैन होल का ढक्कन खोला गया तो लाश मिली। अमीर बालाश टीबू कत्ल केस मुलजिम गोगी बट लाहौर की सेशन अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट की अबूरी जमानत में 15 सितंबर तक तौसी कर दी। चूंग पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर दिया। जीआईटी की तफ्तीशी रिपोर्ट भी जमा। अदालत ने गोगी बट के वकील को बहस के लिए पाबंद कर दिया। पुलिस से आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। और अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की आज 4थी बरसी मनाई जा रही। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। सैयद अली गिलानी ने भारत का जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, मगर आखिरी सांसों तक गुलामी कबूल नहीं की। सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर नजरबंदी के दौरान इंतकाल कर गए थे। तहरीक आज़ादी में गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद अली गिलानी को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की 4थी बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया।